विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में नारद जयंती के शुभ अवसर पर शहर के बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिठा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता IFTM विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विषय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रथम संवाद वाहक के रूप में देव ऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हम नारद जी का पत्रकार रूप देखें कि देवता, असुर, साधारण व्यक्ति तक जहां आवश्यकता होती थी वहां नारद जी उपस्थित होते थे। वे शत्रु तथा मित्र दोनों में ही लोकप्रिय थे। आनंद, भक्ति, विनम्रता, ज्ञान, कौशल के कारण उन्हें देव ऋषि की पदवी प्राप्त थी। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिठा ने कहा कि पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। पत्रकारिता में चुनौतियां उस समय भी थीं और आज भी हैं। ये अलग बात है कि कुछ चुनौतियां समय के हिसाब से बदल गई हैं। इस अवसर पर विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि पत्रकार को समाज के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। एक पत्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए जो त्याग करता है वह उसका त्याग ही समाज को गति प्रदान करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज पत्रकार होता है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की पत्रकारिता का भारतीयकरण किए जाने की महती आवश्यकता है। पत्रकार और पत्रकारिता के सामने पहले भी चुनौतियां थी और आज भी हैं। आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता के समक्ष कोई नई चुनौतियां नहीं आई हैं, बल्कि चुनौतियों का स्वरूप बदला है। सोशल मीडिया की फेक न्यूज बड़ी समस्या बन गई है। अधूरी और गलत जानकारी लिए सोशल मीडिया ने आज हर आदमी को सिटीजन रिपोर्टर बना दिया है, जिस कारण मीडिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। मुख्य वक्ता अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ संपादक DD न्यूज ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। 3 दिन में 2 यूट्यूबर के खिलाफ कांग्रेस ने FIR की है। देश में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। 2 लोगों के खिलाफ FIR करने का मतलब यह है कि 200 लोग चुप होकर के बैठ जाएंगे। ये पत्रकारों के समक्ष बड़ी चुनौती है। की बात होती है कि उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं। तो एक बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि पत्रकारिता की चुनौतियां जैसे ही हम बात करते हैं तो कहते हैं सरकार और पत्रकार, बस यही चुनौती है। और वहीं से असली संकट खड़ा हो जाता है कि या तो पत्रकार सरकार के साथ खड़ा है या सरकार का विरोध कर रहा है। लेकिन क्या सचमुच पत्रकारिता सिर्फ सरकार के साथ खड़े होने या उसके विरोध करने के लिए? जब हम इस मूल प्रश्न पर जाएंगे तो शायद हमें समझ में आएगा कि नहीं, पत्रकारिता की भूमिका, पत्रकार होने का अर्थ और समाज में क्यों हमको लोकतंत्र का, जो आधुनिक समाज है उसमें लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। बिना किसी अधिकार के हम ढेर सारे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से सवाल पूछने का जो हमें अधिकार है वो हमें क्यों मिला हुआ है, तब शायद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे ही हम सिर्फ सरकार या सरकार के विरोध की बात करते हैं तो सारा जो पत्रकारिता का वातावरण है वो एक पक्ष या विपक्ष में खड़ा हो जाता है। राजनीति का पक्ष विपक्ष हो सकता है, पत्रकारिता का पक्ष विपक्ष हो। एक और बार बार बात कही जाती है, अभी हमारे संचालक महोदय ने भी कहा कि निष्पक्ष होना चाहिए हर पत्रकार। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है कि निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, सच के पक्ष के साथ खड़ा। पत्रकार का मतलब ये कि वो सच के पक्ष के साथ खड़ा हो। और चूंकि देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर हैं, ये सारी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि पत्रकार होना कैसा चाहिए, एक आदर्श पत्रकार कैसा हो, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो शायद फिर आगे आसानी होगी कि आज के समय में क्या चुनौतियां हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली, मुंबई और ऐसे बड़े केंद्रों पर बैठे हुए पत्रकार, उनकी पत्रकारिता आसान है, पर इस वक्त जो छोटे शहरों में पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, जिनको किसी तरह का कोई, जिसको कहते हैं कोई मान्यता नहीं है, कोई अलग से कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनकी जो पत्रकारिता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद उनके जरिए समाज के बदलाव की भी स्थिति ज्यादा बनती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश शास्त्री, डॉक्टर विनीत गुप्ता, देवेश सिंह, प्रशांत मिश्रा, राजेश तोमर, हरिमोहन गुप्ता, स्पर्श गुप्ता, कुलदीप वर्मा,
प्रमोद कुमार, राकेश मिश्रा, प्रदीप रस्तोगी, सचिन कुमार, प्रदीप गौतम, डॉक्टर मुदित सिंगल सहित अनेक कार्यकर्ता एवं महानगर के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, प्रमुख चैनलों के प्रतिनिधि, पोर्टल, पत्रिकाओं के प्रतिनिधि, साहित्यकार एवं सोशल मीडिया से जुड़े सभी आधुनिक विधाओं के इन्फ्लुएंसर उपस्थित रहे। आज हम नारद जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं। नारद जयंती कार्यक्रम पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पिछले 12 वर्षों से मुरादाबाद में ये कार्यक्रम होता है और महानगर के सभी पत्रकारों का बड़ा सहयोग इसमें मिलता है और हम इस कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए ही बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में एक गोष्ठी रखी है, उसका विषय है पत्रकारिता के प्रति समक्ष चुनौतियाँ। आज पत्रकारिता की चुनौतियों की बात हुई क्योंकि पत्रकार जिस परिस्थितियों में काम कर रहा है उसको आज लोगों ने यहाँ पर वरिष्ठ हमारे संवाददाताओं ने, पत्रकारों ने उसको आज उठाया है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो फ्रीलांसर पत्रकार हैं और आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्री अशोक श्रीवास्तव जी जो डीडी न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता IFTM के HOD मास कम्युनिकेशन प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी हैं और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में समाज से भी डॉक्टर सुधीर मुड्ढा जी हैं। आज पत्रकारों को भी अपनी बात कहने का यहाँ पर मिला, अवसर दिया गया और ये बात है अब ये समाज के बीच में जाएगी, आगे जाएगी, सरकार के बीच में जाएगी, जो आगे इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले।